हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं जो भी टीचर या नॉन टीचर वैकेंसी और अदर वैकेंसी के बारे में बताती हूँ, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट जॉब वैकेंसी आए ज़्यादा से ज़्यादा तो आप लोग को पता चल सके। तो ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन, ये आपकी आई है बीपीएससी में। बीपीएससी की साइट पर जाइएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। ओपन करते हैं इसको तो ये देखिए दिखा रहा है आपका इम्पोर्टेंट नोटिस। पहले इम्पोर्टेंट नोटिस क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा है आपका बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना 8401। आवश्यक सूचना विज्ञापन 42/2025। इसमें आपका दिया है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, मतलब जो शुरू है, ओपनिंग डेट है 2 जुलाई 2025 और ऑनलाइन आवेदन जो भरने की जो तिथि है वो है 28 जुलाई 2025। मतलब लास्ट जो डेट है आपकी भरने की फॉर्म वो है 28 जुलाई 2025। ये नोटिस निकली है कि कब से कब शुरू है और फिर कब लास्ट डेट है भरने की, ये निकली है इसकी। फिर यहाँ दिया हुआ है उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना, विवरणी या जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन आप इस साइट पर जाके आप लोग कर सकते हैं www.bpsc.bihar.gov.in पर। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व जो वेबसाइट है वह प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी नोटिस आई हुई है। कब से कब तक है डेट, शुरू की है 2 जुलाई 2025 और लास्ट जो है भरने की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2025। चलिए आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट में। एडवर्टीजमेंट में आपका यहाँ है, इसको ओपन कीजिएगा। ये देखिए, ये आपकी जो निकली है 1 to 5 और 6 to 8 क्लास के लिए है ये विज्ञापन 42/2025 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल 7279 जो है पद 7279 रिक्त पद है। ये नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट का नाम है, इस पर आप लोग जाके क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं। तो ये है आपका कक्षा 1 to 5 क्लास के लिए जो है विशेष विद्यालय अध्यापक, जिसके कुल पद है 5534 पद है, जिसमें सब कोटि के दिए हुए हैं, सब विषय दिए हुए हैं, जिसमें आपका है प्रमसितज्ञ पक्षाघात सीपी के नाम से अनारक्षित है 128, अनारक्षित महिला के लिए 52, अनारक्षित जाति 44, अनुसूचित जाति महिला 10 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अनुसूचित जनजाति महिला 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 58 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला 19 है, पिछड़ा वर्ग 31 है, पिछड़ा वर्ग महिला 6 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 22 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 1 है, पिछड़े वर्ग की महिला 1 है, कुल पद 285 है। फिर आपका ये दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद के लिए दिया है ये सब, दृष्टिबाधित, मूक बधिर, दिव्यांग, मनोविकार, बहुदिव्यांग, ये सब दिया हुआ है आपका। ये कि इसमें जो है दृष्टिबाधित 5 है, मूक बधिर के लिए 0, असित दिव्यांग 0, मनोविकार ये जो है 0। तो इसी तरह आप सबका अलग अलग विषय का सबका दिया हुआ है अलग अलग कास्ट में, अनारक्षित महिला, अनुसूचित जाति महिला, ये सब के अलग अलग है, जिसके जिसके जो सब्जेक्ट होंगे उस अनुसार आप लोग कोटी में जाके अपना देख सकते हैं।
जैसे कि यहाँ सीपी के मैंने बताया, उसी तरह ब्लाइंडनेस के जिसके होंगे तो वो अपने का ये कोटि में जाके देख सकते हैं किसके कितने पद हैं। ठीक है, इसी तरह सबके निकले अलग अलग विषय के, ब्लाइंडनेस हो गए, हियरिंग इम्पेयरमेंट, फिर लो विजन वाले हैं, फिर स्पीच एंड लैंग्वेज के हैं। उसी तरह आप लोग जाके देख सकते हैं सब में। सबके अलग अलग विषय के निकाले हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, फिर आपकी बहुदिव्यांगता जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इसके सब के अलग अलग दिए हुए हैं, सभी कास्ट के अलग कोटि दिए, आप लोग जाके देख सकते हैं। श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग, विशेष विद्यालय अध्यापक, मूल कोटि जो है ये कितने हैं, वर्ग क्लास 1 से 5 के, जो कि इसके वेतन मान है 25,000। 1 से 5 क्लास के जो वेतन मान है 25,000 है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं वर्ग 6 to 8 क्लास के, जो है ये आपके इसके कुल है पद 1745 पद है। अब ये आपके इसके 6 to 8 के वैसे ही दिए जिस कोटि इसके है, आपके विषय दिए हुए हैं आपके वही सीपी जिसको बोला जाता है प्रमिसितिस्कीय। थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, प्रमिसितिस्कीय पक्षार्थ सीपी, जिसमें आपका अनारक्षित 52 है, अनारक्षित महिला 14 है, अनुसूचित जाति 4 है, अनुसूचित जाति महिला 0 है, अनुसूचित जनजाति 0 है, अनुसूचित जनजाति महिला 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 27 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला 0 है, पिछड़ा वर्ग 0, पिछड़ा वर्ग महिला 0, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 0, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला 0, पिछड़े वर्ग की महिला RF 0, कुल पद जो है मिला के 83 है आपके। फिर यहाँ दृष्टि बाधित जो है दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद के लिए है, दृष्टि बाधित, मूक, बधिर, असित, दिव्यांग, मनोविकार, बहुदिव्यांग एंड स्वतंत्रता सेनानी के ये पोता पोती सब दिया हुआ। तो ये सब के जितने भी हैं 0 0 0 0 0। ठीक है, उसी तरह सबके अलग अलग विषय के निकाले हैं ये कोटि, तो आप लोग देख सकते हैं जाके, जैसे ब्लाइंडनेस के हो गए, हियरिंग इम्पेयरमेंट के हो गए, फिर आपके निकाले हैं लो विजन के, स्पीच एंड लैंग्वेज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, फिर आपके स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो इस तरह से कुल मिला के आपके जो है सबके अलग अलग दिए हुए हैं कि जैसे कि यहाँ पर है आपका कुल अनारक्षित, अनारक्षित वाले के लिए 6 to 8 क्लास के लिए कितना है टोटल 842 है। उसी तरह सबके अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप यहाँ ऊपर से क्लिक करके देख सकते हैं। अनारक्षित महिला के लिए हो गया, तो इसके कुल कितने हैं, इसके कुल है आपके टोटल 314। तो सबके टोटल आप लोग अलग अलग कास्ट में दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मिला के आपका यहाँ पर दिया हुआ है कुल पद 1745 टोटल मिला के 6 to 8 क्लास के लिए। इस तरह से टोटल आपका जो है 1745 है। फिर यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है आपका किसका, दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद का। इसका आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो है दिया हुआ है 32, इसके टोटल जो है दिव्यांग के जो दृष्टि बाधित वाले हैं, फिर मुख, बधिर, असित, दिव्यांग, मनोविकार, बहुदिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी, ये सब के जितने भी हैं ये टोटल पद आप लोग देख सकते हैं 1 है, और जो पोता पोती वाले हैं उसके टोटल है 4। ठीक है, तो इसमें आप लोग का जो दिया हुआ है ये दिया है श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग, विशेष विद्यालय अध्यापक, स्नातक कोटि वर्ग 6 to 8, जिसके वेतन मान है 6 to 8 के लिए 28,000। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है नोटिस में, प्रारंभिक विद्यालयों के विशेष शिक्षक, मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के रोस्टर ये दिया हुआ, जो ये आप लोग जाके साइट पे उपलब्ध है वो देख सकते हैं जाके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिक्त पिटीशन सिविल 132 / 2016 रजनीश कुमार पांडे CONMT.PET.C नंबर इतना ये दिया हुआ है 132/2016 में दिनांक 7/3/2025 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु कुल स्वीकृत पद 7279 में से 816 पदों हेतु परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अहता विभागीय अधिसूचना 916 दिनांक 19/5/2023 के अनुरूप अनुमान्य होगा। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है, आप
देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। भारत का नागरिक हो, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। फिर यहाँ दिया CRR सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर नंबर एवं वेतन संबंधी प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिहार विशेष जो दिया हुआ है आपका विद्यालय अध्यापक पात्रता जो परीक्षा हो रहा है, तो ये वर्ग 2023 में उत्तीर्ण हुआ था वर्ग 1 से 5 के लिए, जो है आपका है BS स्टेट पेपर 1 है क्लास 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 के लिए है BS स्टेट पेपर 2 है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दिया हुआ है मूल कोटि जो है आपका 1 to 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक, जो इसमें आपका दिया हुआ है कि इसके लिए मांगा गया न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समक्ष भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा DLED, मतलब इसमें DLED खोज रहा है, और उसके साथ आपका भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर जो है धारित हो, या इसमें आपका मांगा गया भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा DLED की जो सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा किए हुए हैं उसकी विशेष शिक्षा में DLED के समक्ष हो के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित होनी चाहिए। CRR का मतलब सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर नंबर मांग रहा है इसमें। अंतर दिव्यांगता क्षेत्र के 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण, और जो क्लास 6 to 8 वाले हैं उनके लिए जो है वो न्यूनतम 50% है वही अंकों के साथ मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि होनी चाहिए, या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा जो BEd मतलब 1 to 5 के लिए DLED मान्यता है और इसमें BEd है, BEd के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित हो, या BEd के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट, इसकी भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किए हुए उसके विशेष शिक्षा में BEd के समक्ष हो, या भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो। अंत दिव्यांगता क्षेत्र के 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण, ये चीज दिया हुआ। विशेष विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता भी इसमें मांगी गई है, जिसमें है केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड के निर्गत मैट्रिक अथवा समक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समक्ष प्रमाण पत्र मान्य होनी। केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक का प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। और दूसरा है भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अंतर दिव्यांगता के 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ फेल रखा जाएगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षणचर्या के निर्धारण की स्थिति में इस प्रशिक्षणचर्या प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणचर्या को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक अधिकतम 6 माह तक सैद्धांतिक अवकाश मान्य होगा। ठीक है, फिर है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सब जो है आपका शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यता के न्यूनतम जो है 5% की छूट दी गई है। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। ठीक है, फिर यहाँ किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि या डिग्री की विशेष विद्यालय अध्यापक पद हेतु मान्य नहीं होगी। फिर इसकी आयु सीमा आपकी बताई गई है कि सभी वर्ग के विशेष विद्यालय अध्यापक हेतु 1/8/2025 तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष है तथा अधिकतम आयु जो है आपकी 1/8/2023 को अनारक्षित पुरुष की 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष दी गई है। ये सब की आयु सीमा एज लिमिट दी गई है। वार्षिक सेवानिवृत्ति की आयु जो है आपकी 60 वर्ष पर निर्धारित है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी ये पूर्णतुक दिए गए हैं कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता जो परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्ति के इस प्रथम सेवार के अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष की छूट 1/8/2023 का आधार मानकर दे होगी।
ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा क्या है। अब आते हैं चयन प्रक्रिया। लिखित परीक्षा जो है आपकी यहाँ है, वस्तुनिष्ठ के आधार पर लिखित परीक्षा ली जाएगी। जो लिखित परीक्षा जो है आपके यहाँ परीक्षा यहाँ संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। जैसे आपका पहला विषय है भाषा अर्हता या सामान्य अध्ययन मतलब जीके से, जिसकी प्रश्नों की संख्या 150 है और भाग जो है 1 से 30 होंगे भाग 1 में, और भाग 2 में जो है 120 क्वेश्चन रहेंगे। और ये परीक्षा कितने घंटे की है? 2.5 घंटे की, 230 घंटे की। कुल अंक जो है इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे। अभियुक्ति जो है आपकी जो प्राथमिक विद्यालय जो क्लास 1 to 5 के लिए है, इसमें है कि यह पत्र जो है 2 भाग में होंगे। पहला होगा भाग 1, दूसरा होगा भाग 2। भाग 1 में भाषा अर्हता पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी अंग्रेजी और हिंदी या उर्दू से पूछे जाएंगे। बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, और इस भाग में अंत तक कम से कम जो है आपकी 30% जो है अनिवार्य होगा। और भाग 2 में जो है सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी प्राथमिक गणित या मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। ठीक है, उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम जो आपके जो पाठ्यक्रम है वो SCRT या NCERT से संबंधित क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसका जो स्तर है वो उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता को आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन 6 पत्र के जो आपकी क्वेश्चन है SCRT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका भी जो स्तर है वो उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, फिर आपके दूसरे दिए भाषा अर्हता सामान्य अध्ययन, जो ये भी प्रश्नों की संख्या जो है 150 है। भाग 1 में 30, भाग 2 में 40 और इसमें भाग 3 में 80। और ये भी जो है आपके 2.5 घंटे के हैं। कुल अंक जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे। ये क्लास 6 to 8 के लिए है, जिसमें इसमें 3 पार्ट रहेंगे। भाग 1 में 30, भाग 2 में 40 और भाग 30 में 80। तो मध्य विद्यालय 6 to 8 क्लास के लिए दिए गए पत्र 3 भाग में होंगे, जिसमें भाग 1 में आपके पूछे जाएंगे भाषा अर्हता से, जिसमें अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में आपके अंतक अहंता कम से कम जो है 30% अनिवार्य होगा। भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए जो है प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है। और भाग 3 में जो है मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। तो ये 6 to 8 क्लास के लिए दिए गए हैं कि सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थियों को सेक्शन 1 में इतिहास या भूगोल विषय में से किसी एक विषय का जो है चयन करना होगा। सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में जो है आपको भूगोल या अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का आप लोग को चयन करना होगा। और उपरोक्त सभी विषय पत्रों में पाठ्यक्रम SCRT या NCERT से ही क्वेश्चन जो है संबंधित होंगे, लेकिन इसका भी जो स्तर है 6 to 8 क्लास के लिए उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक से दिए गए। तो इसमें आपको बताया गया है कि जो भाषा भाग 1 है वो क्वालिफाइंग पेपर होगा, और सभी विशेष विद्यालय जो है अध्यापकों के लिए ली जाने वाली जो लिखित परीक्षा होगी वो क्या होगी? बहुविकल्पीय, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है हर एक क्वेश्चन का सवाल 1 अंक का होगा, और गलत उत्तर के लिए जो है आपका इसमें ऋणात्मक अंक मतलब निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। ठीक है, ये सब दिए गए। फिर इसमें है आपके कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःसंग
दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य, अन्यथा परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो लिखित परीक्षा जो है पूर्ण मूल्यांकन को प्रावधान नहीं है। और इसका दिया है आपका मेगा सूची दिया गया है। इसमें आपको 1 to 5 के लिए क्या है, 6 to 8 के लिए क्या है। तो लिखित परीक्षा के जो कुल जो भाग 2 वाले हैं उसमें आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिध के कुल प्राप्त समान होने की स्थिति में भाषा अर्थात भाग 1 जो है उसमें विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। भाषा अर्थात भाग 1 विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। और जो 6 to 8 क्लास के लिए जो मेघा सूची बनाई गई है वो लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाषा जो 2 है और 3rd है, तो इसके आधार पर सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा जो है सूची तैयार करनी होगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिध के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति के चयनित विषय भाग 3rd का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्थात भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। भाषा अर्थात भाग 1 विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। तो ये औपबंधिक परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षा फल प्रकाशित जो है आपकी नहीं होगी आप लोग की। फिर साक्षात्कार में दिया हुआ है कि इसमें आपका साक्षात्कार जो इंटरव्यू होता है वो नहीं लिया जाएगा और सिर्फ रिटर्न होगा। अधिमानता में यहाँ आपका ये सब दिया है। विशेष विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा इच्छुक पात्र अभ्यर्थी दिव्यांगता के लिए है। 9 श्रेणियों में से एक से अधिक दिव्यांगता की श्रेणी विषय विद्यालय अध्यापक पद के लिए आवेदन करने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रशैक्षणिक योग्यता के वर्णित विषय कोर्स के आधार पर ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विकल्प का चयन करेंगे। उक्त विकल्प का चयन प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं होगा। उसी तरह यहाँ प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में से एक से अधिक वर्ग के विषय विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए दिव्यांगता 9 श्रेणी। तो ये सब जो है आपका एक से अधिक श्रेणी में आवेदन करने की स्थिति में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशासनिक योग्यता के अनुरूप हिस्सेदारों और दिव्यांगता की श्रेणी की प्राथमिकता प्रायोरिटी अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। तो ये सब दिया गया है आपका दिव्यांगता की श्रेणी के लिए बताया गया है। फिर आपके अन्य निर्देश कुछ दिए गए हैं कि कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय ये निर्देश दिए गए हैं, तो आप लोग देख के पढ़ के समझ सकते हैं क्या निर्देश है। नियुक्त स्थानांतरण अनुशांसिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 के आलोक में अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। ठीक है। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी तब तक यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों के जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए। अभ्यर्थी विशेष अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में विशेष विद्यालय अध्यापक द्वारा युक्त संबंधित सब घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी को मूल्यांकन किया जाएगा। ये नोट दिया पत्र विषय के स्तर पर विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग जो वेबसाइट है www.bpsc.bihar पर उपलब्ध है। ठीक है। फिर यहाँ पर ये आयोग के विज्ञापन के आयोग को प्राप्त आवेदन अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक प्रशंसित विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा ली गई है उसके लिए दी गई है कार्रवाई की जाएगी। फिर आरक्षण यहाँ दिया है। सामने प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रविधि प्रभावी होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। फिर यहाँ आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलता है जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य से है अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। ये दिए हैं। अनुसूचित जनजाति का दिया यहाँ प्रमाण पत्र जमा करना क्या क्या है। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, फिर आपके मूल निवास प्रमाण पत्र, फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपनी स्थायी निवास अंचल में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राजस्व अधिकारी अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा।
फिर यहाँ पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी दीवान संचल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। तो ये सब दिया हुआ है। फिर सामने प्रशासन विभाग के बारे में दिया है, इसकी अधिसूचना संख्या दी गई है 26/2 दिनांक 26/2019 एवं पत्रांत 1/1/3 दिनांक 23/6/2023। आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण लाभ बिहार 15/2023 के आलोक के राज्य में मूल निवासियों पुरुष या महिला को ही देय होगा। ये दिए गए हैं, तो ये आप पढ़ के देख लीजिएगा क्या है। फिर यहाँ दिया आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे व ऑनलाइन आवेदन भरते समय पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा जो है मान्य नहीं होगा। तो ये सब आरक्षित कोटि दी गई है। जैसे आरक्षित कोटि में आपके जनरल अनरिजर्व्ड है, तो यूआर है, उसका कोड दी गए हैं सबके कि अनरिजर्व के लिए 1 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो है 4 है, बैकवर्ड 5, बैकवर्ड क्लास लेडीज 6 एंड इकोनॉमिकली वीकर के लिए 7। ये सबके दिए गए हैं। फिर आपके यहाँ दिए हैं बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क ये सब दिए हैं। दिव्यांजन मात्र कोई क्षैतिज आरक्षण अनुमानी होगा, ठीक है, जिसमें आपके दिए गए हैं 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक दिव्यांग पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए के अनुसार जो है रिक्ति है 4% क्षैतिज आरक्षण जो है देय होगा। ये सब दिए गए हैं। फिर यहाँ सिविल सर्जन सीमो से निगत अथवा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। फिर यहाँ आपके 2017 के अनुसार राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल दिए गए हैं। वर्णित विहित प्रपत्र फॉर्म जो है 6 के सक्षम प्राधिकार द्वारा निगत बहु दिव्यांगता प्रमाण पत्र के प्रति उल्लंघन करना आवश्यक है, नहीं तो बहु दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ जो है देय नहीं होगा। फिर यहाँ पर आपका ये पीडब्ल्यूबीडी का बताया है कि 40% है उसके अधिक दिव्यांगता के से ग्रस्त, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। सामने प्रशासन द्वारा लागू आरक्षण के प्रावधान के आलोक महिलाओं की इस विज्ञान से वर्णित रिक्त के अनुसार आरक्षण देय होगा, ठीक है। ये सब दिए गए हैं। सामने प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 82/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, जिसमें ये पोता पोती ये सब का दिया है, अनुसार यहाँ पर वर्णित रिक्ति दिया है 2% से 30 जो है इसके आरक्षण देय होगा। फिर यहाँ सामने प्रशासन विभाग का ये दिया हुआ है कि सभी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं विशेष विद्यालय में पात्रता परीक्षा संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन पर अंतिम तिथि जो है आपका वही 28/7/2025 तक निर्गत होना आवश्यक है, ठीक है। फिर यहाँ नीचे आ जाते हैं। यहाँ दिया ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों की कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन अंकित नहीं है तो दावा मान्य होगा और नहीं भी लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं या सत्य जानकारी किसी प्रकार छूट की अंतिम रूप से मान्य होगा। फिर आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभिभावक को सक्षम प्राधिकार ये सब दिया है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि की शैक्षिक इंटरमीडिएट अथवा समक्षण का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र ये सब मांगे गए। डीएलएड विशेष शिक्षा, डीएलएड विशेष शिक्षा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में डीएलएड के समक्ष हो, प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। फिर बीएड के लिए मांगे विशेष शिक्षा या बीएड विशेष शिक्षा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समक्ष हो, प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। फिर बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता जो बी स्टेट 23 उत्तीर्णता प्रमाण पत्र चाहिए। भारतीय पुनर्निवास ये सब डॉक्यूमेंट ये सब चाहिए। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदत्त व्यक्ति CRR नंबर मांग रहा है। तत्व संबंधी प्रमाण पत्र, उसके अंतर दिव्यांगता के लिए 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। फिर यहाँ पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले के लिए ये दिया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र ये सब मांगे गए। बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम ये सब। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS वाले के हैं ये दिए गए, ठीक है। तो ये सब देख के आप लोग
देख लीजिएगा क्या क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है आपका। फिर यहाँ पर आपका दिया हुआ है केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन पहचान पत्र, फोटो युक्त जैसा ही आवेदन दावा, हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, लिखित परीक्षा के लिए ई एडमिट कार्ड की प्रति, प्रमाण पत्रों की जांच ये बताया गया प्रमाण पत्र की जांच भी होगी। नियुक्ति प्रक्रिया बाध्यता होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने में पूर्ण शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता एवं विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों एवं अभ्यर्थियों के भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदत्त CRR नंबर की वैधता की जांच करा लेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड ओडिशा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधान के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर इसके शुल्क दिए गए हैं कि अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ग के लिए जो है कोटिवार दिए सामने के लिए 750 है, अनुसूचित जाति के लिए 200, सभी आरक्षित अनारक्षित जो वर्ग महिला है उसके लिए 200, दिव्यांग अभ्यर्थी 40% उससे अधिक हैं तो 200, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750। अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा जो है शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा। ऑनलाइन भुगतान के क्रम से बैंक द्वारा बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा। फिर बायोमेट्रिक फ़ी भी लगेगा 200 रुपये। फिर वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या, आधार नंबर जो अंकित नहीं किया जाता है उसे उन बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये लगेंगे। अतिरिक्त शुल्क प्रति वर्ग को भुगतान करना होगा। ठीक है, फिर आधार नंबर भी जो है इसमें अंकित किया जाना जो है अपेक्षित है। साथ ही आधार लिंक मोबाइल संख्या का अंकन किया जाना भी अपेक्षित है। फिर यह मोबाइल पर यदि OTP की समस्या अगर उत्पन्न हो जाती है तो दस्तावेज से असफल होने पर उनकी पात्रता प्रभावित होगी। फिर यहाँ दिया है आपका, तो ये सब देख सकते हैं। जैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, अनारक्षित महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क दिए गए हैं, भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुति नहीं किया जाता है तो ये कंसेशनल एग्जामिनेशन फी के तरह अन्य किया जा सकता है। ये दिया है दिव्यांग बल के। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित एवं अन्य निर्देश जो है वही प्रारंभ करने की तिथि 2/7/2025 है और इसकी अंतिम तिथि दी गई है 28/7/2025। ठीक है, फिर यहाँ पर अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों ये सब दिए, हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता जो है नहीं है, वो सब दिए गए। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता, विशेष विद्यालय पात्रता परीक्षा में आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक विस्तृत निर्देश आयोग का आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के जो पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही जो है अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में जो है एक टाइम रजिस्ट्रेशन होगी। BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा इस साइट पे bpsconline.bihar.in में करना होगा रजिस्ट्रेशन। फिर ये सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बता रहा है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो सब आप लोग देख के समझ के खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ दिया हुआ है। OTR के क्रम में ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर या ईमेल ID एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाए गए पासवर्ड से URL जो https://bscconline.bihar.candidate लॉगिन पर लॉगिन करेंगे। फिर नोट दिया है OTR के क्रम में भरे गए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग ये सब दिया है। परिवर्तन और सुधार करने का कोई जो है प्रावधान नहीं होगा। आवेदक को आवेदन करने के लिए जो है आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी। डिजी लॉकर अकाउंट में अपलोड किया जा सकता है। फिर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सब डिजी लॉकर वाले का,
तो ये लोग आप पढ़ के समझ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोफाइल क्रिएशन का दिया है कि स्टेप्स 1 से लेकर 6 तक का कि क्या क्या आपका करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, एड्रेस, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अपलोड फोटो और सिग्नेचर, प्रोफाइल लॉग, ये सब चीज़। फिर आपके स्टेप 1 से दिए गए हैं कि व्यक्तिगत जानकारी के लिए इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा, जैसे स्वयं की जाति, URI, EWS, ये सब दिए गए। स्टेप 2 में पता संबंधी, स्टेप 3 में अन्य जानकारी है, योग्यता संबंधी जानकारी से भरना है। तो ये दिए गए हैं आपको स्टेप वाइज बेस। फिर स्टेप 5 में अनुभव संबंधी जानकारी, ठीक है। फिर स्टेप 6 में है फोटो और लास्ट हस्ताक्षर, प्रोफाइल लॉग, ये सब मांगता है। फिर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं नए एप्लीकेशन का कि आवेदक का प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद न्यू एप्लीकेशन टैब्स ऑनगोइंग एक्टिवेट में दिखेगा, ये सब दिए गए हैं। तो यह पढ़ के आप लोग खुद से समझ के कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका अकाउंट टैब खुलेगा। वो चीज़ यहाँ दिया है कि यदि किसी आवेदक को अपना पासवर्ड अगर चेंज करना है तो आवेदक माय अकाउंट टैब में उपलब्ध विकल्प से कर सकते हैं। यदि आवेदक उस समय परीक्षा शुल्क जमा नहीं करेंगे तो आवेदक शुल्क आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जमा कर सकते हैं। उस समय आवेदक माय अकाउंट टैब में जाना होगा, फिर उस टैब में शुल्क जमा करने का विकल्प है, ठीक है। आवेदक ये भी सुनिश्चित कर ले कि डाउनलोड किए गए आवेदन जो है आपके हार्ड कॉपी के प्रत्येक एप्लीकेशन नंबर या एप्लीकेशन ID या बार कोड अंकित है। फिर यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय माय अकाउंट टैब या क्लिक करेंगे। एक्शन के अंदर व्यू ऑप्शन या क्लिक करने पर एप्लीकेंट प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, जहां से भरे हुए आवेदन को प्रति निश्चित रूप से वो डाउनलोड का प्रिंट करेंगे। ये दिएगा आपको, ठीक है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अवैधता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अब देखो, अवैधता के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिर इस विज्ञापन संबंधी सभी सूचनाएं वेबसाइट जो है WWBPSC बिहार वाले प्रकाशित की जाएगी। समाचार पत्र के अलग में प्रकाशन अनुचित नहीं होगा। विज्ञान से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निदेश आयोग की वेबसाइट जो है, ये साइट का नाम WWBPSC पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग मुद्रित टंकित हस्तलिखित आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। साथ ही अपूर्ण, असत, हस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी प्रश्न वापस नहीं किया जाएगा। और लास्ट है, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाए। भविष्य की किसी प्रकार परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार की त्रुटि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो ये आपकी निकली थी बिहार BPSC की। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।